शीर्षक अमृत की बूंद, एक गरीब किसान और भोलेनाथ की अद्भुत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक सुदूर गांव कंचनपुर में एक गरीब किसान धर्मू अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गंगा और एक बेटा भोलू, तीनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जमीन बंजर थी, बरसात समय पर नहीं होती थी और फसलें अक्सर सूख जाती थीं। लेकिन एक चीज जो इस परिवार में कभी कम नहीं हुई, वो थी आस्था, विशेष रूप से भगवान शिव के प्रति। धर्मू हर सोमवार को 12 किलोमीटर दूर शिव मंदिर पैदल चलकर जाता, बेलपत्र, जल और अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी लेकर महादेव को चढ़ाता और मन से सिर्फ यही कहता, हे भोलेनाथ, आप ही हमारे पालनहार हो, आपकी कृपा से ही जीवन कटेगा। भाग 1, संकटों का पहाड़। एक वर्ष जब सूखा चरम पर था, गांव के सभी कुएं सूख गए थे। धर्मू के खेत में भी दरारें आ चुकी थीं। गांव वालों ने अपनी जमीनें बेच दी, कुछ शहर चले गए और कुछ ने अपने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन धर्मू वही कर रहा था जो वर्षों से करता आया था, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। अब जब पास पानी भी नहीं था, तो वह अपने पीने के पानी से एक लोटा अलग रखकर मंदिर ले जाता। उसका यह त्याग देख गंगा अक्सर रो पड़ती थी। गंगा, धर्मू, बच्चे को पीने का पानी नहीं और तुम शिव को अर्घ्य चढ़ा रहे हो। धर्मू हंसते हुए, गंगा, जो जल शिव को अर्पण होता है वही 1000 गुना होकर लौटता है। मेरा भरोसा है उस पर। भाग 2, देवता की परीक्षा। एक रात धर्मू के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। बदन पर फटे वस्त्र, आंखों में तेज और हाथ में कमंडल। उसने पानी मांगा। धर्मू ने झट से वो लोटा उसे दे दिया जो उसने भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए रखा था। साधु ने पूछा, तू किसे अर्पित करने वाला था ये जल? धर्मू बोला, शिव को, लेकिन आप भी तो उसी के रूप हो, आपका तृप्त होना ही उनकी तृप्ति है। साधु मुस्काया और बोला, मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहिए? धर्मू ने कुछ भी नहीं मांगा। वो बोला, बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरी भक्ति कभी न डिगे। साधु ओझल हो गया। अगली सुबह धर्मू के खेत की दरारें मिट चुकी थीं। आकाश में बादल घिर आए। देखते ही देखते कंचनपुर में मूसलधार वर्षा हुई और धर्मू के खेत में पहली बार अमृत जैसी फसलें लहलहाईं। भाग 3, चमत्कार। इस वर्ष धर्मू की फसल इतनी हुई कि उसने खुद खाया, गांव वालों को बांटा और पास के गांवों में भी भेजा। सब हैरान थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। कुछ ने तो उसकी जादू टोने की जांच तक करवाई, पर कुछ नहीं मिला। धर्मू हर बार यही कहता, यह सब शिव की कृपा है। मैंने सिर्फ जल चढ़ाया, उन्होंने अमृत दे दिया। अब गांव के लोग भी मंदिर जाने लगे, बेलपत्र चढ़ाने लगे और शिव के प्रति श्रद्धा फिर से लौट आई। भाग 4, ग्रामीण कल्याण। धर्मू ने धन जमा करने की बजाय गांव में एक शिव सेवा केंद्र खोला। यहाँ रोज भंडारा होता, भूखों को भोजन, बीमारों को दवा और विद्यार्थियों को पुस्तकें मिलती। वो स्वयं हर सोमवार शिव मंदिर की सीढ़ियां धोता और कहता, जिनका मंदिर मेरे जीवन की नींव बना, उसकी सेवा ही मेरी पूजा है। एक बार राजा का काफिला वहां से गुजरा। धर्मू के सेवा केंद्र और गांव की संपन्नता देखकर वह चकित रह गया। जब राजा ने पूछा, कौन है ये व्यक्ति, तब गांव वालों ने एक स्वर में कहा, धर्मू शिव का सच्चा भक्त। भाग 5, अंतिम परीक्षा। एक बार पूरे क्षेत्र में महामारी फैली। गांवों के गांव खाली हो गए। कंचनपुर में भी लोग डर से भागने लगे। लेकिन धर्मू और उसका परिवार यही रहा। उसने शिव की प्रतिमा के समक्ष बैठकर कहा, अगर मेरी सेवा सच्ची है तो कंचनपुर की रक्षा करो प्रभु। रात को एक सपना आया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल और डमरू लेकर। शिव बोले, धर्मू, तू मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है, तू मेरी प्रत्यक्ष पूजा है, मैं तेरे गांव की रक्षा करूंगा।
सुबह जब धर्मू जागा तो देखा कि पूरे गांव में कहीं भी महामारी का असर नहीं हुआ। अन्य गांवों के लोग भी वहां आकर स्वस्थ होने लगे। धीरे धीरे कंचनपुर शिवपुरी कहलाने लगा। भाग 6 अमर भक्ति। धर्मू अब वृद्ध हो चला था। एक दिन वह अपने खेत में बेलपत्र चुनते हुए गिर गया। लोग दौड़कर आए। उसने आखिरी सांस में बस इतना कहा, भोलेनाथ, आपके चरणों में आ रहा हूं, मेरे गांव का ध्यान रखना। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान से एक सफेद रोशनी गिरी। लोग कहते हैं शिव स्वयं धर्मू की आत्मा को लेने आए थे। आज भी कंचनपुर, अब शिवपुरी में सोमवार को हजारों लोग धर्मू के समाधि स्थल पर दीपक जलाते हैं और कहते हैं, सच्चे भक्त को शिव कभी अकेला नहीं छोड़ते। निष्कर्ष, इस कथा का सार यह है कि सच्ची भक्ति त्याग में है, सेवा में है और विश्वास में है। धर्मू ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसे सब कुछ मिला, सुख, समृद्धि, सम्मान और अंततः स्वयं भगवान की निकटता। शिव को पाने के लिए मंदिर के घंटे, पूजा की विधियां या मालाजप से ज्यादा जरूरी है एक निर्मल हृदय और सेवा भाव। यही धर्मू की कथा हमें सिखाती है।